स्टूडेंट मैकेनिक्स का वर्क डन आपने पढ़ा होता है और उसमें वो वर्क आप लिखते हैं एफ डॉट डी। इसका क्या मतलब होता है कि किसी जिस्म के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो जिस्म उस फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो जितना एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस होता है वो और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, वर्क आता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स का वर्क अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन होता है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं पी इंटू डेल्टा वी, यूँ भी सॉरी डेल्टा वी। तो ये आपका होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क। स्टूडेंट ये वाला वर्क हम लोग मैकेनिक्स के वर्क से भी क्या करते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ज़रा देख लें कैसे, कि इससे मैं प्रेशर का एक फार्मूला लिखता हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू लेना चाहूँ तो प्रेशर के साथ एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स आ जाएगी। इस फोर्स की वैल्यू को आप लोग इस मैकेनिक्स के वर्क डन के अंदर पुट करें तो पी ए इंटू डी आ जाएगा। ओके, अब अगर P को मैं अलहदा लिख लूँ, एरिया के अंदर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि दो लेंथ आती हैं, चाहे लेंथ विड्थ आ जाए या चाहे लेंथ हाइट आ जाए, एरिया के अंदर हमेशा दो लेंथ होती हैं। एरिया के साथ एक चीज़ और अब ऐड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डेल्टा डी भी लिख सकते हैं। इसको एक्स भी लिखा होता है, कई नोटेशंस में इसको आप लोग लिखते हैं। तो समझाना ये चाहता हूँ कि जब एरिया के साथ डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ है, तीसरी लेंथ एरिया के साथ आ जाएगी तो वो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसे ही एरिया के डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम आ गया तो अब देख लीजिए वही चीज़ बन गई है, W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। तो W वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यानी मैकेनिक्स के वर्क डन से आप लोग थर्मोडायनामिक्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन आपके पास तीन एक किस्म के होते हैं, एक मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है, उसमें मैकेनिक्स का वर्क आ जाता है, एक थर्मोडायनामिकली वर्क होता है और एक आपका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। यानी दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या चार्जेस की वजह से कोई जिस्म कितना डिस्प्लेस होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। तो ये ओवरऑल आपस में क्या करते रहते हैं, रिलेट करते रहते हैं। आई होप कि आपको अभी तक थर्मोडायनामिक सिस्टम का वर्क निकालना बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकाला जाता है। ये जो वर्क डन है ना आपके सामने, ये प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, इनकी भी लिस्ट बना लें आप लोग। तो ये कांस्टेंट प्रेशर का मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट कांस्टेंट थर्मल, आइसोथर्मल सॉरी, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर हम लोग एडियाबैटिक को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा।